कभी कभी रिश्तों में ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठीक होकर भी कुछ ठीक नहीं है। आप कंफ्यूज्ड हैं, पावरलेस महसूस कर रहे हैं और समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम इसी शांत खेल की परतें खोलेंगे जिसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल। ये एक ऐसी मैनिपुलेशन है जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप अपना काम करती है। और ये जो तकलीफ है ना, ये कोई एक दिन में नहीं आती। ये धीरे धीरे बनती है, परत दर परत, खासकर तब जब आपके भरोसे पर ही चोट की जाती है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसका असर बहुत गहरा होता है। तो सवाल ये है कि ये खेल शुरू कैसे होता है। देखिए, इसकी शुरुआत अक्सर बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन के दिखावे से होती है। मतलब एक ऐसा जाल जिसे दी अटेंशन ट्रैप कहा जाता है। चलिए इसे ज़रा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बेहिसाब अटेंशन मिलती है, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जाता है। और फिर जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है ना, अचानक से वो इंसान दूरी बना लेता है। बस यहीं से कन्फ्यूजन और सेल्फ डाउट का खेल शुरू हो जाता है। इंसान सोचने लगता है कि अरे मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, और बस इसी पॉइंट पर पावर शिफ्ट हो जाती है। कन्फ्यूजन के चलते इंसान उस अटेंशन को वापस पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगता है जो पहले उसे आसानी से मिल रही थी। और जो मैनिपुलेटर है उसे ठीक वही मिल जाता है जो उसे चाहिए था, कंट्रोल। अच्छा, तो एक बार जब ये जाल बिछ गया तो फिर कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ खास हथियारों का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि इस मैनिपुलेटर के टूलकिट में क्या क्या होता है। पहला और सबसे कॉमन हथियार है गिल्ट, यानी अपराध बोध। आपको ये महसूस कराया जाता है कि उनकी हर इमोशनल प्रॉब्लम के लिए, रिश्ते की हर दिक्कत के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। और धीरे धीरे ये फीलिंग आपके सही गलत को पहचानने की क्षमता को ही खत्म कर देती है। इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। देखिए, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक तरह की सजा है। एक ऐसा खालीपन जो आपके अंदर बेचैनी और शक पैदा करने के लिए बनाया गया है। यकीन मानिए, ये चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा शोर करती है आपके दिमाग के अंदर। तीसरा हथियार है तुलना। किसी की तुलना बार बार दूसरों से की जाती है, शायद किसी एक्स पार्टनर से या किसी और से। और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, आपको ये महसूस कराना कि आप काफी नहीं हैं। और बस रिश्ता एक रेस बन जाता है जिसमें कोई खुद को साबित करने के लिए लगातार भागता रहता है। और चौथा हथियार, द विक्टिम ट्रैप। इसमें कोई खुद को हमेशा एक बेचारे, एक पीड़ित की तरह दिखाता है ताकि उसे सहानुभूति मिले। और इस जाल में फंसकर दूसरा इंसान एक बचाने वाले की भूमिका में आ जाता है और रिश्ते का जो बैलेंस होता है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण होती है। एक मोड़ आता है जिसे हम कह सकते हैं जागरूकता का क्षण। वो पल जब कोई इन तरीकों को, इस पूरे पैटर्न को पहचानना शुरू कर देता है। और यहाँ पे खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना बनता है, ये खेल आखिर शुरू कब हुआ और वो कौन सा पॉइंट था जब पावर का बैलेंस बदलना शुरू हो गया। इस बारे में सोचना ही इस पैटर्न को तोड़ने का पहला कदम है। अक्सर होता क्या है कि जैसे ही मैनिपुलेटर को लगता है कि वो कंट्रोल खो रहा है, वो पुल बैक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मतलब अचानक से आपको फिर से वही प्यार और अटेंशन मिलने लगेगी। पर याद रखिए, ये अक्सर दिल का बदलाव नहीं, बल्कि आपको वापस उसी साइकिल में खींचने की एक चाल होती है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया, पर अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। इस चक्र से बाहर कैसे निकलें और अपना कंट्रोल वापस कैसे पाएं? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है रिएक्ट करना बंद करें और ऑब्जर्व करना शुरू करें। देखिए, ये पूरा खेल ही आपके प्रिडिक्टेबल रिएक्शंस पर टिका है। जिस पल आप इमोशनल होकर रिएक्ट करने की बजाय एक कदम पीछे हटकर सिचुएशन को देखना शुरू करते हैं, उसी पल आप इस खेल के नियम तोड़ देते हैं। और ये करने के 5 तरीके हैं। नंबर 1, द पॉज। कुछ भी जवाब देने से पहले एक पल रुकें। 2, न्यूट्रल रहें, मतलब अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना होने दें। 3, खुद को साबित करना बंद करें, आपकी कीमत आपको पता है। 4, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, तय करें कि क्या बर्दाश्त किया जा सकता है और क्या नहीं। और 5वां और सबसे जरूरी, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें, भले ही इसके लिए उस रिश्ते से दूर ही क्यों न जाना पड़े। देखिए, कंट्रोल वापस पाने का मतलब सिर्फ बाहरी एक्शन लेना नहीं है। असली और पक्की जीत तो तब होती है जब आप अपने अंदर का खेल जीतते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए।
लोग आपका उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप खुद का करते हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही हेल्दी रिश्तों की बुनियाद है। तो ये स्लाइड देखिए, ये रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जब कोई रिएक्ट करता है तो वो इमोशनल और प्रिडिक्टेबल होता है और कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। एनर्जी भी खत्म होती है। लेकिन जब कोई ऑब्जर्व करता है तो वो एनालिटिकल और अनप्रिडिक्टेबल होता है और कंट्रोल अपने हाथ में होता है। आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। और यहाँ पर एक सच समझना बहुत जरूरी है। किसी और इंसान को बदलना मुमकिन नहीं है। बस ये बदला जा सकता है कि कोई उनके खेल में हिस्सा लेगा या नहीं। अपनी एनर्जी किसी और को बदलने में नहीं, बल्कि खुद की बाउंड्रीज को मजबूत करने में लगानी चाहिए। और जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जब सब कुछ पता चल गया है, जब कोई इस पैटर्न को पहचान चुका है, उसके बाद भी अगर वही गलती दोहराई जाती है, तो क्या ये अब भी मैनिपुलेशन है या ये एक चॉइस बन जाती है? ये सवाल किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि असली पावर किसी के अपने ही हाथों में है।